जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया एनिमल के इस तूफान के बीच में हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई डंकी की जो एडवांस बुकिंग है और सलार की जो एडवांस बुकिंग है वो फॉरेन कंट्रीज में शुरू हो चुकी है। करीब 4 दिन हो चुके हैं डंकी की एडवांस बुकिंग शुरू हुए। फॉरेन में अमूमन ये देखा गया है कि जितनी भी इंडियन मूवीज रहती हैं सबके एडवांस बुकिंग जल्दी ही शुरू हो जाती है। सलार की तो जवान के टाइम पे ही शुरू हो गई थी, लेकिन फिर जब वो मूवी पोस्टपोन हुई तो लोगों के टिकट जो है उस टाइम के लिए सुरक्षित रख लिए गए कि भैया आपको वापस से मिल जाएंगे। और अब दोबारा से सलार की भी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डंकी की एडवांस बुकिंग के बारे में। तो डंकी की एडवांस बुकिंग शुरू हुए करीब 4 दिन हो गए हैं। कई लोग कमेंट करके ये बोल रहे थे कि आखिर फॉरेन में इतनी जल्दी क्यों शुरू हो जाती है और हमारे यहाँ क्यों जल्दी नहीं होती। हमारे यहाँ जल्दी शुरू ना होने का एक कारण जो मुझको समझ में आता है वो ये है कि हमारे यहाँ की पब्लिक ना बहुत जल्दी भूलती है चीजों को। मतलब अगर आपने किसी चीज की एडवांस बुकिंग 10 से 12 दिन पहले शुरू कर दी ना तो उसके बारे में फिर कोई बात ही नहीं करता। एक आध दो दिन बात होती है फिर उसका खत्म। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर एडवांस बुकिंग कब शुरू होती है, मूवी रिलीज होने के 4 से 5 दिन पहले। उससे होता क्या है, 2 एक दिन तो बिल्कुल बढ़िया एडवांस बुकिंग की हाइप रहती है और फिर उसके बाद मूवी रिलीज की डेट नजदीक आ जाती है तो उसकी हाइप बन जाती है। तो 4 से 5 दिनों में ही इनको एक अच्छा खासा कलेक्शन मिल जाता है। और ये चीज हमने एनिमल के साथ भी देखी थी, जिसका कि एडवांस बुकिंग कलेक्शन 30 करोड़ प्लस गया। ऐसे में डंकी और सलार इन दोनों के लिए भी यही कहा जा रहा है कि इनकी एडवांस बुकिंग जो इंडिया में शुरू होगी वो ऐसे ही शुरू होगी। और सलार तो देखिए वैसे भी एक पैन इंडिया तो पैन वर्ल्ड कहना भी गलत नहीं होगा। तो इतनी बड़ी लेवल की मूवी तो उसकी एडवांस बुकिंग तो सही समय पर शुरू हो ही जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें डंकी की, तो डंकी की परफॉर्मेंस इस समय फॉरेन में जो सलार के मुकाबले काफी पिछड़ चुकी थी वो धीरे धीरे सुधरना शुरू हो गई है। और इस सुधरने के कारण बात यह है कि अब जो है एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं डंकी जो है वो आने वाले दिनों में पठान को टक्कर जरूर देगी। जवान को लेकर अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पठान को टक्कर जरूर देगी है, क्योंकि पठान का कलेक्शन जो था काफी हद तक सिमिलर था जैसा कि डंकी का जा रहा है। लेकिन बाद में उसने एकदम से स्पाइक दिखाया था अपने कलेक्शन में, और यहां पर भी उम्मीद की जा रही है कि ऐसा ही होगा। कलेक्शन जो है अभी तक भाई जो निकल कर सामने आए हैं पहले दिन के एडवांस बुकिंग में बात कर रहा हूं, वो काफी हद तक बेहतर है। और ये भी बताते हैं कि डंकी को लेकर कहीं ना कहीं बज तो क्रिएट हो रहा है। अब बात यह आ जाती है कि जब फॉरेन में ही इतना बज है तो फिर इंडिया में कितना बज होगा। सबसे अच्छी चीज जो इस मूवीज के लिए ये है कि 21 तारीख को डंकी हो रही है और 22 तारीख को सलार रिलीज हो रही है। तो इन दोनों में ओपनिंग डे का तो कैलाश देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ ये बात जरूर है कि इस 2 दिनों के बाद में जिस मूवी का वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा अच्छा रहेगा वो अच्छा परफॉर्म करेगी। सलार के साथ में एक बात हम ये कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट है कि साउथ में उसको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर हम बात करें इसके एडवांस बुकिंग कलेक्शन की जो कि फॉरेन से अभी तक निकल कर सामने आ रहे हैं, तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं कि यूएई के कल तक के ही कलेक्शन निकल कर सामने आए हैं, जिसको कि 20 लाख रुपए बताया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें यूएसए की, तो यहां पे एक बहुत बढ़िया जंप देखने के लिए मिला है। $90,000 से करीब करीब यहां पर कलेक्शन निकल कर आ गया है, जिसको कि अगर हम करें तो ये 75 to 80 करोड़ के बीच में इसका कलेक्शन आ गया है। इसके बाद यूरोप के भी अभी इतना अच्छा कलेक्शन निकल कर नहीं आया। 22,000 यूरो के लगभग इसका कलेक्शन बताया जा रहा है, मतलब करीब 20-21 लाख रुपए के आसपास करीब इसका कलेक्शन निकला है। गल्फ की बात करें सिर्फ, तो वहां से $30,000 निकल कर आए, करीब करीब 25 लाख रुपए। इसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया चले तो ऑस्ट्रेलिया में 42,000 निकल कर आए हैं, जो कि होते हैं करीब 35 लाख, मतलब $42,000 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और उसके अलावा बाकी वर्ल्ड की बात करें और जो दूसरे देश है न्यूजीलैंड, जर्मनी वगैरह इन सब की, तो वहां से 45 to 50,000 डॉलर्स के निकल के आने की उम्मीद है, मतलब कि 37 से 42 लाख रुपए के बीच में। हालांकि इनमें काफी सारे कंट्रीज का डेटा जो है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन एक जो एस्टिमेट बताया जा रहा है अभी से कि भाई इतना इसका कलेक्शन निकलेगा एडवांस बुकिंग का आज की तारीख में, वो जा रहा है करीब करीब 2.2 से 2.5 करोड़ के बीच में। अब ये जो कलेक्शन है काफी अच्छा है। अब आप बोलोगे भाई काफी अच्छा कैसे? काफी अच्छा ऐसे है कि ये अभी सिर्फ डे 1 का कलेक्शन है। और डे 1 में मेरा मानना है कि अगर इस मूवी का कलेक्शन, क्योंकि अभी रिलीज में 7-8 दिन बचे हुए हैं, अगर डे 1 का कलेक्शन इसका फॉरेन लैंग्वेजेस में भी 20 से 25 करोड़ भी चला जाता है तो देखिए ये एक बहुत बड़ा कलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि 20-25 करोड़ वहां से, और मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं कि डंकी की एडवांस बुकिंग शाहरुख खान को देखते हुए कम से कम 40 करोड़ तो इंडिया में जाएगी। 40 करोड़ यहां पर, तो भाई 60-65 करोड़ तो यही हो गए। और फिर इसके बाद जो फुटफॉल का कलेक्शन होगा वो अलग। तो 100 करोड़ प्लस तो ये पहले दिन में टच करेगी करेगी, ये बात तय है। बट उसके बाद अब ये देखना पड़ेगा कि इसकी फुटफॉल कितनी होती है। हालांकि जो डेट इन लोगों ने चुनी है, चाहे हम डंकी की बात करें सलार की बात करें, वो डेट काफी शानदार है, क्योंकि यहां पर इनको ना सिर्फ वीकेंड का फायदा मिलेगा बल्कि क्रिसमस का भी फायदा मिलेगा, और इसके साथ ही साथ न्यू ईयर्स ईव और न्यू ईयर की छुट्टी जो रहती है उसका भी फायदा मिलेगा। मतलब करीब करीब 7 से 8 दिन तो इनका ऐसा रन चलने वाला है कि भैया पूछिए मत। हाँ, क्लैश से ये बात जरूर हम कह सकते हैं कि नुकसान होगा। एक को नहीं तो दूसरे को होगा, दूसरे को नहीं तो पहले को होगा, लेकिन किसी ना किसी को नुकसान होगा। जैसा भी हमने देखा सैम बहादुर और एनिमल के भी केस में देखा, सैम बहादुर एक बहुत ही उम्दा मूवी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एनिमल के बहुत ज्यादा अच्छा चल जाने के कारण सैम बहादुर को वो ऑडियंस नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी।
इससे पहले कल डंकी का ड्रॉप 5 भी एक गाना रिलीज हुआ और वो गाना भी काफी शानदार है। दरअसल राजकुमार हिरानी साहब ने अपने ये जो ड्रॉप्स रिलीज किए, ड्रॉप 1, ड्रॉप 2, ड्रॉप 3, इनसे उन्होंने एक माहौल सा क्रिएट कर दिया, एक वाइब क्रिएट कर दी और पब्लिक को बता दिया है कि आप मेरी इस मूवी से आखिर क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस मूवी में क्या कुछ चीजें होने वाली हैं, क्या कुछ चीजें नहीं होने वाली हैं। और एक बात, सबसे बड़ी बात जो इस मूवी की निकल कर आई थी वो ये थी कि इस मूवी में एक्टर पहली बार बंदूक लेकर लड़ता हुआ दिखेगा। नहीं तो आप राजकुमार हिरानी साहब की मूवीज को उठाकर देख लीजिए, चाहे आप लगे रहो मुन्ना भाई की बात कर लें, चाहे आप मुन्ना भाई एमबीबीएस की बात कर लें, चाहे आप संजू की बात कर लें, पीके की बात कर लें, आप 3 इडियट्स की बात कर लें, आप किसी मूवी की बात कर लें, इनकी मूवी में कभी भी जो एक्टर रहता है, जो नायक रहता है, वो बंदूक लेकर लड़ाई झगड़ा करता हुआ दिखाई नहीं देता। नॉन वायलेंस की राह कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन यहां पर शाहरुख खान को इन्होंने बंदूक भी उठवाई है और लड़ाई झगड़ा तो ऑब्वियस सी बातें हो गई। तो यहां पर इस मूवी में कुछ नया फ्लेवर भी निकल कर सामने आ रहा है और डंकी के साथ में पब्लिक एक्सपेक्ट यही कर रही है कि शाहरुख खान इस साल का एक, मैं कहूंगा, एंटीडोट लगाकर जाए एक्शन मूवीज का। क्योंकि एक्शन मूवीज की अगर हम बात करें तो पठान, जवान, गदर 2, अभी हम हाल में देख रहे हैं एनिमल, और उसके बाद में इतनी सारी मूवीज एक्शन वाली आ चुकी है। चाहे साउथ की आप लियो की बात कर लें, फिर जेलर की बात कर लें, इतनी कई सारी मूवीज आ चुकी हैं साउथ की कि उनको देखने के बाद में पब्लिक को कहीं ना कहीं अब एक्शन का एक ओवरडोज हो गया है। और एनिमल ने तो बच्चे कुचे के ऊपर मतलब ऐसा पूरा का पूरा सील ठप्पा ठोक दिया कि भैया लो, अब तो एक्शन ही एक्शन होगा। तो ऐसे में डंकी लोगों को एक रिफ्रेशिंग कहानी के तौर पर दिख रही है कि नहीं, यहां पर मारधाड़ के बीच में शायद एक अच्छी रिफ्रेशिंग कहानी हमको देखने के लिए मिले, एक अच्छी स्टोरी दोस्तों की देखने के लिए मिले, एक लव स्टोरी देखने के लिए मिले। तो पब्लिक की उम्मीदें जो है डंकी से काफी बढ़ चुकी हैं और उन्हीं को देखते हुए इस मूवी में काफी सारे एलिमेंट्स भी ऐसे ऐड किए गए हैं जिनको कि पब्लिक को देखकर एक रिफ्रेशिंग सा फील हो कि नहीं यार, कुछ अच्छी, कुछ बढ़िया चीज देख रहे हैं। तो ऐसे में डंकी से जो उम्मीदें वो काफी बढ़ गई हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी इसका जल्दी ही एडवांस बुकिंग शुरू होने वाला है और ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में जब शुरू होगा उसके साथ ही कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एनिमल का कलेक्शन भी ड्रॉप होगा। क्योंकि आज हम बात करें तो एनिमल का सेकंड ट्यूसडे है और सेकंड मंडे की अगर हम बात करें, थर्ड मंडे की अगर हम बात करें तो इसका कलेक्शन काफी अच्छा निकल कर आया है इन कंपैरिजन टू दूसरी चीजें। क्योंकि इसका कलेक्शन अभी भी डबल डिजिट में गया है, सेकंड मंडे है ये, है ना, तो उसका डबल डिजिट में कलेक्शन जा रहा है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रही है मूवीज को। बट हाँ, क्लैश जब भी होता है, मैं बार बार क्लैश के ऊपर जा रहा हूं क्योंकि क्लैश से देखिए एक नहीं तो दूसरी मूवी को तो नुकसान होता ही है। और यहां पर नुकसान किस मूवी को होगा ये टोटली डिपेंड करेगा कि किस मूवी को वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी अच्छी मिलती है। क्योंकि देखिए कितना ही बड़ा स्टार हो, 3 से 4 दिन तो उसके फैंस ही उस मूवी को खींच के ले आ लेते हैं। अब जैसे अगर हम प्रभास की बात करें तो सालार को मुझे लगता है साउथ में मतलब बहुत अच्छा कलेक्शन मिलेगा, बहुत बढ़िया कलेक्शन मिलेगा। ऐसा ही अगर हम बात करें नॉर्थ में तो शाहरुख खान को बहुत अच्छा कलेक्शन मिलेगा। बट बात आ जाती है 5वें-6वें दिन के बाद से, अगर उसके बाद मूवी का वर्ड ऑफ माउथ मार्केट में अच्छा चल रहा है तो मूवी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब वहां पर दिक्कत आ जाती है। और वही चीज हमको ऐसा लग रहा है कि शायद यहां पर थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़े या तो सलार को या डंकी को। बट अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा निकल कर आता है तब भी 30% का लॉस तो दोनों ही मूवीज को होगा। क्लैश का सिंपल सा रूल है, 30% का लॉस है। अब आप मुझे बताइए आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।